हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को इंतज़ार था कि नियम निर्देशिका जो वर्ग 3 की संबंधित है वो कब तक आने वाली है। चूँकि इस डेट को 19 तारीख को ही निर्धारित कर दिया गया था कि 31 अक्टूबर को जो है एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित समस्त जानकारी हमारे पोर्टल पर आ जाएगी। क्योंकि अभी अभी कुछ समय पहले ये नियम निर्देशिका की जो है पीडीएफ आई है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब से 19 तारीख से लेके आज 31 तारीख तक 11 दिन में इतने सारे वीडियो बना डाले लोगों ने, क्योंकि उनका जो परम उद्देश्य है वो है आपके व्यू प्राप्त करना और व्यू के द्वारा अपने चैनल को ग्रो कराना। लेकिन यहाँ पर आपको पूर्णतः ऑथेंटिक और पूर्णतः काम की जानकारी मिलेगी और उतने ही वीडियो आएंगे जितने आपके काम के हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहली बात देखिए आज की डेट डली 27/10/2022 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर पाए गए आवेदकों की काउंसलिंग के लिए निर्देश का। तो इसमें ये डला हुआ है कौन से नियम के अनुसार हम भर्ती कर रहे हैं। तो 2018 के जो नियम है उसके अंतर्गत इस जो है इस भर्ती को किया जा रहा है, और जो 2020 में जो आई थी वर्ग 3 की परीक्षा उसके आधार पर इसका चयन किया जाएगा। ठीक है, अब शैक्षणिक अर्थाएँ क्या क्या है। तो प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु तो सबसे पहली बात तो ये आप कोई भी जो है सबसे पहले आपका काम होगा कि पीईबी के द्वारा जो परीक्षा कराई गई है उसमें आप क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। और फिर इसमें जो है इसमें 50% का जो हायर सेकेंडरी होना चाहिए तुम्हें, और या इसके समकक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। उसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई चीज़ होनी चाहिए। पर यहाँ पे वही बीएड वाला मामला फंस गया है कि वही बात कर रहे हैं वो जो कहते हूँ कि मतलब 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने में, और इस ब्रिज कोर्स के द्वारा हम बीएड वालों को भी के लेने पर भी विचार करेंगे। मेरा मानना है कि अब ले रहे हैं। ठीक है, विचार करने की कोई प्रक्रिया यहाँ समझ में नहीं आ रही है, ये ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर रखें, मेरे हिसाब से ये लोग बीएड वालों को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वही 50% हायर सेकेंडरी या कोई भी डीएड या बीएलएड होना चाहिए, तो बीएलएड वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या अर्हताएँ हो गई। अब हम बात करते हैं आरक्षण की। ठीक है, आरक्षण की बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, आयु सीमा तो जो अभी 2-3 दिन से अखबार में आ रही थी कि आयु सीमा 18 वर्ष की जाए, बिल्कुल भी सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही की गई है। अच्छा, एक बात महत्वपूर्ण, इस 21 जो है इसका देखो मैं समझा देता हूँ आपको। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए देखिए जो 21 वर्ष ली जाएगी वो कहाँ से काउंट होगी, तो देखिए 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। अर्थात आप 1 जनवरी 2022 को यदि 21 साल के हो गए होंगे तभी आप इसमें जॉब लेने के पात्र माने जाएंगे। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बकाया क्या अधिकतम आयु वालों की गणना भी इसी डेट से की जाएगी 1/1/2022 से। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सारे जो है आयु वाला चीज़ें हो गई। यहाँ पर आरक्षण वाला हो गया सिस्टम। ठीक है, हालांकि उन्होंने आरक्षण के अलग से भी वो दिए कि ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो ये परिवीक्षा वेतन अवधि है वही 3-4 साल की परिवीक्षा है, यानी कि आपको पहली साल 70%, दूसरी साल 80%, तीसरी साल 90% और चौथी साल 100% सैलरी मिलेगी। ठीक है, जो पहले भी आ चुकी है और पहले भी हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। मैं अब यहाँ पर देखिए जो अनारक्षित विद्यार्थी हैं वो जब काउंसलिंग कराएंगे तो उनके 200 रुपये फी लगेगी। जो आरक्षित हैं जैसे ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस वाले उन्हें 150 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया के चरण वेरी इंपॉर्टेंट। तो 15.1 में मैं बता दूं, सबसे पहले जो लोग अतिथि हैं उनका 17 नवंबर से लेके 24 नवंबर के बीच में क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, क्योंकि इनको आरक्षण देना है। उसके बाद सीधी ही क्या आ जाएगी तुम्हारी, सीधी आएगी लिस्ट आ जाएगी। और लिस्ट यानी कि इसे हम प्रोविजनल लिस्ट भी कह सकते हैं या इसे हम कट ऑफ लिस्ट भी कहेंगे। वो लिस्ट आ जाएगी, वो लिस्ट के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, ये बात ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जिला स्तर पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, फिर आपकी एक लिस्ट जारी होगी और फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये मैंने एक साथ में बता दिया, आप पढ़ लेना, यही पूरी प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, अब उन्होंने टाइम भी दिया, देख लो अब यहाँ समझ में आ जाएगी। देखो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन ये हुआ था 19/10/2022 को। 19 तारीख को जो जब छुट्टी लग रही थी अपनी दीपावली की, जब
जब आ गया था ना विज्ञापन, ठीक है, और ऑनलाइन भी डाल दिया था। 31 तारीख को नियम निर्देशिका आनी थी, जो कि आ चुकी है, अभी इसी पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। 17 तारीख से लेकर 24 नवंबर तक, 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जो अतिथि शिक्षक है उनका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीयन होगा, और 8 तारीख को लिस्ट आ जाएगी सभी लोगों की, मेरिट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, किनका सिलेक्शन हुआ वो आएगी 8 दिसंबर को। किसको? 8 दिसंबर को। और 9 दिसंबर से सभी लोगों के दस्तावेज अपलोड होने लगेंगे, और 21 दिसंबर को जिला स्तर पर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होगा उनका वेरिफिकेशन होगा 21 दिसंबर को, ठीक है। और जनवरी में सत्यापन उपरांत अंतिम चयन सूची आ जाएगी जनवरी में, और जनवरी में अभ्यर्थियों द्वारा शालाओं का विकल्प चयन करवा दिया जाएगा, ठीक है। और फरवरी में आपकी नियुक्ति आदि जारी कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको फरवरी शुरुआत में जो है ज्वाइनिंग मिलने की सारी संभावनाएं हो गई हैं अब, ठीक है। तो ये आपको पूरी चीज समझ में आ गई, डेट समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उपयुक्त तिथियां एवं माह अनुमानित है तथा किसी भी समय थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे, यदि साइट माइट नहीं चल रही है अच्छे से तो थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके मन और मर्दे हो। तो अब आपको इंपॉर्टेंट डेट है 9 तारीख, जो 9 दिसंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 दिसंबर को आपको दस्तावेजों की जो सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 9 तारीख से 16 तारीख तक, 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, 9 तारीख के पहले यानी कि 8 तारीख के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। और 9 तारीख के पहले के ही डॉक्यूमेंट्स मान होंगे और इसके बाद के डॉक्यूमेंट्स आपके कोई भी मान नहीं होगा। तो आप 8 तारीख या 9 तारीख के पहले पहले आप पूरे डॉक्यूमेंट बनवा लें दिसंबर से पहले पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी प्रक्रिया हुई। अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है डीपीआई के द्वारा जो जितनी भी जगह हैं जिलेवार, उनकी जो है रिक्तियों का आवंटन किया गया है। वो रिक्तियां हैं कि कौन कौन सी रिक्ति किस किस जिले में कितनी रिक्तियां हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी रिक्तियां हैं। अब इसको पढ़ना कैसे, देखो सबसे पहले ऊपर है, जैसे मान के चलो मैं शिवपुरी, छतरपुर, गुना, उमरिया, शिवपुर और ये है अपना क्या मुरैना जिला को मैं समझा देता हूँ। देखो यदि आपसे पूछा जाए कि अतिथि शिक्षकों में मुरैना जिला में UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी कितनी सीटें, तो 18। एससी की 18 नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर पूछी जाए आपसे कि मुरैना में टोटल UR की कितनी जगह है, तो आपको ये दिख रहा होगा 146। तो वो नीचे से पढ़ना है, टोटल जगह है 146। पूछी जाएगा नॉन गेस्ट यानी कि जो गैर अतिथियों के लिए कितनी जगह है, 108 जनरल में, और अतिथियों के लिए 38 जगह है। इसी प्रकार SC में टोटल 73 जगह है, मुरैना में 55 है गैर अतिथियों के लिए, 18 है अतिथियों के लिए। पढ़ना समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार ST के लिए 4 जगह हैं टोटल, 3 है गैर अतिथियों के लिए, 1 अतिथियों के लिए। OBC में टोटल जगह है मुरैना में 94, 71 है गैर अतिथियों के लिए और 23 है अतिथियों के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से यदि बात करें हम EWS में 34 जगह है टोटल, 26 है गैर अतिथियों के लिए और 8 हैं अतिथियों के लिए। इसी प्रकार टोटल बात करेंगे 351 जगह में से 263 अतिथियों के लिए और 263 है गैर अतिथियों के लिए और 68 हैं अतिथियों के लिए। तो आपको ये सीटें पढ़ना समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम ओपन वैकेंसी माने पुरुषों के लिए कह सकते हैं हम। यदि पुरुष नहीं भर पाते हैं तो फिर महिलाएं आ सकती हैं, वरना जो ओपन माने समझ में आ गई होगी आपको, माने पुरुष जो है। तो ये इस प्रकार का बटा हुआ है और ये केवल वुमेन के लिए, ठीक है। ये वुमेन है क्योंकि जो वर्टिकल आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, ये केवल महिलाएं भरेंगी। OBC में देखो 35 महिलाओं, मुरैना जिला की बात करें तो टोटल जगह 46 है, इसमें 35 है गैर अतिथियों के लिए, अतिथियों के लिए 11 है। इसी प्रकार UR में देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पूरा आरक्षण बटा हुआ है, MD, MHH, ठीक है। OJ हैंडीकैप्ड के लिए अलग अलग कैटेगरी में है, ठीक है। और जो OBC में ये सारी हैं, ठीक है, जो महिलाओं में। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपके लिए करना क्या है। सबसे पहली बात तो अब अपनी दिमाग खराब ना करें, जो आप तैयारी कर रहे हैं आगे वो तैयारी करते रहें, ठीक है। होता क्या जनरली आपने भी देखा होगा, मैं भी आपको बता देता हूँ कि 90% लोग क्या करते हैं कि अपना YouTube चला रहे हैं, ठीक है, और वो आपको डेली एंड एक छोटी साझी खबर देते रहेंगे। अच्छा एक बात और बता दूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पोर्टल की स्थिति यदि आप देखोगे, देखिए पोर्टल में इतनी चीज़ें अपलोड हो गई हैं अभी देखिए। प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन निधि निर्देश का, प्राथमिक शिक्षक जिलेवार प्रवर्ग रिक्तियां, स्कूल शिक्षा विभाग की, स्कूल शिक्षा सेवा शर्त नियम 2018 सारी नियम अपलोड कर दिए अभी। स्कूल शिक्षा सेवा शर्त नियम संशोधन सहित नियोजन की प्रक्रिया, संतान संबंधी नियम, OBC आरक्षण, EWS आरक्षण 2, आयु सीमा में छूट और एक सत्र में 2 उपाधि वाले अभ्यर्थियों की सूचना। ये सारी चीज़ें अभी इन्होंने क्या कर दी हैं, जो है डाल दी हैं। तो आप जाके जो है उस पर देख सकते हैं, ठीक है।
अब मैं आपसे जो है महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा कि आपसे महत्वपूर्ण बात ये करना चाहूँगा कि देखिए, आप डेली की डेली उस पर जाके किसी यूट्यूबर के जहाँ पे अपना दिमाग खराब कर रहे हो, पटवारी की तैयारी करो एमपी में, ठीक है, केवीएस की तैयारी करो, DTPS की तैयारी करो, बड़ी बड़ी तैयारी करो, आपका हो गया इसमें, ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार करके रखो, आपको डेट भी मिल गई है, तो आप बार बार किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, किसी मतलब ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ये गलत बात है। आप खुद पढ़े लिखे, आपको मेरिट में नाम आने वाला है और आप टीचर बनने वाले, तो मेरा मानना ये है कि आप ऑथेंटिक जानकारी पोर्टल से, और जो चैनल कम वीडियो बना रहा है, जो ऑथेंटिक वीडियो बना रहा है, उनको देखिए, क्योंकि ये क्या है कि जी डिस्ट्रैक्टर हैं, आपको अब पढ़ने नहीं देंगे फरवरी तक। अभी 4 महीने का, 4 महीने में आप दूसरी जॉब ले सकते हो, इससे दोगुने पेमेंट की। मैं आपको एक समझदारी की बात कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। तो जो भी बच्चे यदि थोड़े सीरियस हैं और या भाई बहन, वो थोड़े सीरियस रहें और ज़्यादा जी यूट्यूब बाजी में ना फंसें। खबर आ जाती है पोर्टल पर जो भी होती है, और ये पोर्टल और कुछ देखो, कई लोग बताए थे कि मतलब बड़े 1-2 महीने को फ़ायदा मिलेगा। पहली लिस्ट में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें B.Ed सबको लिया जाएगा, दूसरी लिस्ट में फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।